Ever wondered how the Indian Air Force stays connected during missions? यार, कभी सोचा है कि हमारे फाइटर जेट्स आसमान में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? जमीन पे तो हम जियो एयरटेल चला लेते हैं, लेकिन ऊपर उसके लिए भाई साहब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कमाल होता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कमाल के सैटेलाइट की, जिसने हमारी इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है, GSAT-7A। तो सबसे पहले GSAT-7A का फुल फॉर्म जान लेते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 7A मतलब ये सैटेलाइट हमेशा धरती के एक ही पॉइंट के ऊपर रहता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब आप सोच रहे होंगे ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या बला है? देखो यार, इमेजिन करो एक लेडू है। अब इस लड्डू को धागे से बांध के घुमाओ, वो लड्डू एक सर्कल में घूमेगा, राइट? अब इमेजिन करो लड्डू तो धरती है और धागा है ग्रेविटी, और लड्डू के चारों तरफ घूम रहा है हमारा सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो परफेक्ट हाइट और स्पीड है जहां सैटेलाइट धरती के साथ साथ घूमता रहता है बिना पीछे हटे। अब GSAT-7A की बात करें तो इसको ISRO ने लॉन्च किया था 19 दिसंबर 2018 को, और तब से ये भाई लगातार 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है हमारी इंडियन एयरफोर्स को कनेक्ट करने के लिए। अब ये कैसे कनेक्ट करता है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार, GSAT-7A को स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये उनके लिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक की तरह है। मतलब जैसे आपके घर में वाईफाई होता है, वैसे ही ये सैटेलाइट हमारे फाइटर जेट्स, AWACS एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के लिए एक फ्लाइंग वाईफाई रूटर की तरह काम करता है। पहले क्या होता था, हमारे एयरफोर्स को कम्युनिकेशन के लिए जमीनी स्टेशंस पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन GSAT-7A के आने के बाद उनको रियल टाइम कम्युनिकेशन की सुविधा मिल गई है, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी भी दूरी पर हो। इससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफी सुधार आया है। मान लो 2 फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं एक दूसरे से काफी दूरी पर। अब उनको बिना किसी डिले के एक दूसरे से बात करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो GSAT-7A ये काम बड़ी आसानी से कर देता है। इसके अलावा ये सैटेलाइट हमारे एयरफोर्स को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भी मदद करता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर मतलब सारे वेपन सिस्टम्स, सेंसर्स और कमांड सेंटर्स को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देना। इससे क्या होता है कि सभी यूनिट्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। GSAT-7A इस पूरे नेटवर्क की बैकबोन की तरह काम करता है। अब थोड़ा इस सैटेलाइट के फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। GSAT-7A में Q बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया है कम्युनिकेशन के लिए। यह फ्रीक्वेंसी ज्यादा बैंडविड्थ देती है और इसमें इंटरफेरेंस भी कम होता है। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन जल्दी और साफ ट्रांसफर होती है। GSAT-7A का कवरेज एरिया भी काफी ज्यादा है। यह पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करता है, साथ ही इंडियन ओशन के एक बेडिडे हिस्से को भी। इससे हमारी एयरफोर्स को अपने ऑपरेशंस को और भी वाइड एरिया में अंजाम देने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं इसके पेलोड की। GSAT-7A का पेलोड वेट लगभग 2250 किलो है। इसमें कम्युनिकेशन एंटेनास, ट्रांसपॉन्डर्स और भी बहुत कुछ शामिल है, जो इसको एक पावरफुल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है। GSAT-7A की लाइफ स्पैन लगभग 8 से 10 साल की है। इस दौरान ये लगातार धरती का चक्कर लगाता रहेगा और हमारी एयरफोर्स को अपनी सेवाएं देता रहेगा। और इसके बाद ISRO इसकी जगह एक और एडवांस सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो इससे भी ज्यादा कैपेबिलिटीज से लैस होगा। यार, डिफेंस के मामले में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। पहले हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन GSAT-7A के लॉन्च के साथ ही हमने इस फील्ड में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। ये सैटेलाइट हमारी एयरफोर्स को सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इससे हमारे डिफेंस सिस्टम को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। साथ ही ये हमें अपने एनिमीज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देता है, क्योंकि अब हम उनकी जानकारी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं। GSAT-7A का सबसे बीडीडा फायदा ये है कि ये हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs और AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को भी कनेक्ट करता है। UAVs यानी ड्रोन्स आज के टाइम में वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। ये बिना पायलट के उड़ते हैं और एनिमी टेरिटरी में घुसकर उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अटैक्स कर सकते हैं।
लेकिन इन ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए उनको रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत होती है और GSAT-7A ये काम बखूबी करता है। AWACS एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये बेसिकली फ्लाइंग रेडर स्टेशंस होते हैं जो एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। GSAT-7A को डेवलप करने में हमारे देश के 2 BDD ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है, ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ISRO ने इस सैटेलाइट को डिजाइन और डेवलप किया है, जबकि DRDO ने इसके कम्युनिकेशन पेलोड को डेवलप किया है। इस पूरे मिशन पर लगभग 865 करोड़ का खर्च आया था। यह सुनने में बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप इसके फायदे देखते हैं तो यह खर्च नजर नहीं आता। GSAT-7A के लॉन्च ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं है। हमारे देश की स्पेस डिफेंस रेडीनेस दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और GSAT-7A इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह सैटेलाइट सिर्फ एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। चैप्टर 6 GSAT-7 सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, यह हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक अहम हिस्सा है। इट्स नॉट जस्ट अ सैटेलाइट बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। यह हमें दिखाता है कि हम अपनी डिफेंस नीड्स को खुद पूरा करने में सक्षम हैं। इट शोज अस दैट वी आर केपेबल ऑफ मीटिंग आवर डिफेंस नीड्स आवरसेल्व्स। GSAT-7A को इंडियाज इंडिजिनस डिफेंस सैटेलाइट नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिसका मकसद है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। It has been included in India's indigenous defense satellite network to provide secure and reliable communication to our armed forces. इस नेटवर्क में और भी कई सैटेलाइट्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत बनाते हैं। This network includes many other satellites that operate on different frequencies, further strengthening our defense capabilities. GSAT-7A के बाद ISRO ने GSAT-7R भी लॉन्च किया है, जो इंडियन नेवी को डेडिकेटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। After GSAT-7A, ISRO has also launched GSAT-7R, which provides dedicated communication to the Indian Navy. इसके अलावा ISRO गागानियान मिशन पर भी काम कर रहा है, जिसका मकसद है इंडियंस को स्पेस में भेजना। Additionally, ISRO is working on the Gaganyaan mission, which aims to send Indians to space. ये सारे मिशंस हमें दिखाते हैं कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। All these missions clearly show that India is on its way to becoming a global leader in space technology. Chapter 7. तो दोस्तों, आज हमने GSAT-7A के बारे में काफी कुछ जाना। So friends, today we learned a lot about GSAT-7A. ये सैटेलाइट हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना जरूरी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। You must have understood how crucial this satellite is for our Indian Air Force. ये उनको न सिर्फ रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। It not only provides real-time communication, but also enhances their operational efficiency. GSAT-7A की बदौलत हमारी एयरफोर्स अब ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने मिशंस को अंजाम दे पाती है। Thanks to GSAT-7A, our Air Force can now execute its missions more effectively. ये सैटेलाइट हमारे देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नया आयाम देता है। This satellite adds a new dimension to our country's defense capabilities. और सबसे जरूरी बात, ये हमें दिखाता है कि हम अपने बलबूते पर कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। And most importantly, it shows us how much we can achieve on our own. Chapter 8. तो दोस्तों, ये थी GSAT-7A की कहानी। So friends, this was the story of GSAT-7A. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। I hope you enjoyed this video. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। If you found this video informative, don't forget to like it and share it with your friends. और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। And to watch more such interesting videos, don't forget to subscribe to our channel ज्ञान विज्ञान। तब तक के लिए नमस्ते। Till then, namaste. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। So friends, that's all for today.
मुझे उम्मीद है कि आपको GSAT 7A के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग अबाउट GSAT 7A। हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम आपको इंडिया की टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में बताएंगे। We will continue to bring more videos like this, sharing insights about India's technology and science. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जिज्ञासु बने रहें। Till then, take care and stay curious. If you found this interesting, like, share and subscribe for more India-centric tech videos.